नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। आज हम कश्मीर हिस्ट्री की सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट हमने खत्म किया था कारकोटा डायनेस्टी पे। जैसा कि हमें मालूम है कि जो हिस्ट्री है वो तीन हिस्सों में डिवाइड की जाती है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो जो आपका कारकोटा डायनेस्टी था वहां तक आपका एंशिएंट था। आज हम स्टार्ट करेंगे मिडिवल से, और जो मिडिवल है वो स्टार्ट होती है उत्पला डायनेस्टी से। काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही हुई है। ये रही है आपकी 855 एडी से लेके 1380 तक। उत्पला डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं आपके अवंती वर्मन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी, तो वो आपने याद रखना है, वो कौन रहेगा? अवंती वर्मन। इससे रिलेटेड मैंने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही इसमें लिखे हुए हैं। उत्पला डायनेस्टी में आपसे पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन था अवंती वर्मन का। तो अवंती वर्मन का जो प्राइम मिनिस्टर था वो था शेर। फिर आपको ये याद रखना कि अवंती वर्मन ने एक टाउन फाउंड किया था, उसका क्या नाम था? तो अवंती वर्मन ने जो टाउन फाउंड किया था उसका नाम था अवंतीपुरा, जो कि कहां पर है? झेलम के किनारे है, और श्रीनगर से कितनी दूर है? 25 किलोमीटर दूर है। अब अगर हम उत्पला डायनेस्टी की बात करें, उसमें एक बहुत ही ग्रेटेस्ट इंजीनियर रही हुई, उनका नाम है सूर्या। तो क्वेश्चन आता है कि सूर्या जो था वो किसके टाइम पर इंजीनियर रहा होगा? तो आपने इसका जवाब देना है कि वो अवंती वर्मन के टाइम पर, या फिर अगर डायनेस्टी की बात की जाए तो वो उत्पला डायनेस्टी के टाइम पर। नेक्स्ट है, पूछता है कि अवंती वर्मन के बाद में कौन राजा बना? तो उसके बाद में जो राजा बना वो उनका बेटा शंकर वर्मन। तो इससे रिलेटेड एक ये भी पूछा जाता है कि लास्ट रूलर कौन था। आपने हमेशा याद रखना किसी भी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर आपको पता होना चाहिए और लास्ट रूलर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्पला डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था सूर्य वर्मन। उत्पला डायनेस्टी के बाद में आती है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट होती है 950 एडी में। इनके जो फाउंडर थे वो थे परमगुप्त। परमगुप्त जो थे वो फाउंडर थे उत्पला माफ कीजिए गुप्ता डायनेस्टी के। परमगुप्त के बाद में इसको सक्सीड किया शेम गुप्ता ने, और शेम गुप्ता ने शादी की थी किसके साथ? दीदा के साथ। और ये जो दीदा थी ये थी लोहरा डायनेस्टी के जो राजा थे। लोहरा डायनेस्टी थी जो आज के टाइम में पुंछ है, वहां पे जो राजा थे सिन्हा राजा, उनकी बेटी थी कौन? दीदा। तो आपने याद रखना है कि जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके फाउंडर का नाम है परमगुप्त, और परमगुप्त के बाद में उनके बेटे ने वहां पे राज किया और उनका नाम था शेम गुप्ता। और शेम गुप्ता ने शादी किसके साथ की? क्वीन दिद्दा के साथ। और ये याद रखना है कि क्वीन दिद्दा पीछे से कहाँ की थी? वो थी आपकी पुंछ वाले एरिया की। और वहां पे कौन सा डायनेस्टी चल रही थी? लोहरा डायनेस्टी चल रही थी। और लोहरा डायनेस्टी जो थी उनके जो राजा थे उनका नाम था सिन्हा राजा, यानी सिन्हा राजा की बेटी का नाम क्या था? क्वीन दिद्दा। और यही दिद्दा ने किससे मैरिज की? शादी की शेम गुप्ता के साथ। फिर शेम गुप्ता के बाद में उनके बेटे अभिमन्यु ने राज किया, और उसकी डेथ के बाद में और भी अलग अलग उनके ही बच्चों ने, जो इनके भाई वगैरह थे अभिमन्यु के, उन्होंने राज किया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जो क्वीन दिद्दा थी उन्होंने अपने हाथ में भागदौड़ पूरी संभाल ली, और क्वीन दिद्दा ने उनकी जो डेथ हुई वो हुई 1003 एडी में। और उससे पहले तक क्वीन दिद्दा ने इसके ऊपर राज किया, कश्मीर के ऊपर। अब 103 एडी में जब क्वीन दिद्दा की डेथ होगी तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जो राजपाट था वो किसको दे दिया? संग्राम राजा को दे दिया। अब मैं बताता हूँ कि ये संग्राम राजा कौन थे। ये थे क्वीन दिद्दा के भाई का नाम था उदयराज। और आपको पता है जो क्वीन दिद्दा थी वो पीछे से लोहरा डायनेस्टी की थी। लोहरा डायनेस्टी कहाँ राज कर रही थी? पुंछ में कर रही थी। तो जो उनके भाई थे उदयराज, उनके बेटा संग्राम राज को क्या किया कि वहां का राजा बना दिया कश्मीर का। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वीन दिद्दा ने डेथ के टाइम पर, उससे पहले उसने क्या किया कि जो राजपाट था वो किसको दे दिया? संग्राम राजा। संग्राम राजा कौन थे? ये थे उनके भाई के बेटे, और उनके भाई का क्या नाम था? क्वीन दिद्दा के उदयराज। और उदयराज कहाँ राज कर रहे थे? वो कर रहे थे पुंछ में।
जहां पर लोहरा डायनेस्टी चल रही थी। अब इसके बाद में जैसे ही ये गुप्ता डायनेस्टी खत्म होती है, इसके बाद में आपको पता है कि किसको दे दिया, संग्राम राज को, संग्राम राजा को ये पूरा राजपाट दे दिया। तो इसके बाद में यहाँ पे डायनेस्टी स्टार्ट होगी, लोहरा डायनेस्टी। लोहरा डायनेस्टी अभी तक कहां पर थी, सिर्फ पुंछ वाले एरिया में ही थी, लेकिन इसके बाद से लोहरा डायनेस्टी पूरे कश्मीर में स्टार्ट हो गई। तो लोहरा डायनेस्टी को अगर फाउंडर पूछा जाए कि कौन है, तो वो हुए संग्राम राजा। और संग्राम राजा अभी अभी मैंने बताया वो कौन थे, भतीजे थे किनके, क्वीन विद्या के। फिर लोहरा डायनेस्टी में जो इंपॉर्टेंट चीजें आपने लर्न करनी है वो ये करनी है, इसके टाइम पे जो जय सिम्हा थे वो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहे हुए हैं लोहरा डायनेस्टी के, क्योंकि इन्हीं के ही टाइम पर जो कल्हान पंडित, जिनके बारे में मैंने बताया कि राज तरंगिणी जो लिखी गई है, वो इन्होंने इन्हीं के टाइम पर ही कंप्लीट की थी, मतलब लिखी थी। और उसका जो पीरियड गया था वो था आपका 1149 AD से लेके 50 AD तक। फिर जो इसके लास्ट रूलर थे लोहरा डायनेस्टी के, उनका नाम था वनिता देवा। वो लोहरा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। मैंने अभी बताया जितनी भी डायनेस्टीज हम पढ़ेंगे उसके फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर आती है देव डायनेस्टी। देव डायनेस्टी के जो फाउंडर मैं आपको बता दूं, संग्राम देव और जो शाह देव हैं, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट किंग रही हुई है देव डायनेस्टी के। संग्राम देव और शाह देव दो इंपॉर्टेंट किंग रही हुई है देव डायनेस्टी के। और देव डायनेस्टी में जो ये शाह देव थे, इनके टाइम पे 3 अलग अलग जगह से जो राजा थे अलग अलग डायनेस्टीज के, उन्होंने इनके ऊपर अटैक भी किया। सबसे पहले बात करते हैं, शाह मीर ने अटैक किया, जो कि कहाँ के थे, स्वैट टेरिटरी के। ये आपने सीधे लर्न करना है कि शाह मीर ने जो अटैक किया ये कहाँ के थे, पीछे से ये थे स्वैट टेरिटरी के। फिर रिंचिन जो था वो कहाँ का था, लद्दाख का था। फिर लंकार चक ये कहाँ के थे, ये दाद टेरिटरी के थे, जो कि कहाँ थी, गिलगित के पास थी, जो कि आज के टाइम पे कश्मीर जो ऑक्युपाइड वाला एरिया वहां की बात कर रहे हैं। तो आपने ये याद रखना है कि शाहदेव के टाइम पर 3 अलग अलग एडवेंचर्स आए। उनमें से कौन से थे, एक शाहमीर थे, ये किनके टाइम पे, शाहदेव के टाइम पे एक शाहमीर थे, दूसरे कौन थे, रिंचिन थे, और तीसरे कौन थे, लंकार चक। और ये भी याद रखना कि शाहमीर कहाँ के थे, स्वैट टेरिटरी के, रिंचिन कहाँ के थे, लद्दाख के, और लंकार चक कहाँ के थे, दाद टेरिटरी के। अब लास्ट जो हमारा हिंदू रूलर रहा हुआ कश्मीर में वो थे उदयन देव। उदयन देव के बाद में हमारी जो हिंदू रूलर थे वो सारे के सारे कश्मीर से खत्म हो गए। इसके बाद में आपके कश्मीर में जो मुस्लिम रूल था वो स्टार्ट हो गया। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तब तक आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। थैंक यू सो मच।